सबसे छोटी वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट इज गामा। ठीक है, मोस्टली कहाँ से बनते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, वहीं से गामा रेडिएशन निकलती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ट्रैवल किस स्पीड से करता होगा? और क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ है तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है इसकी? जिंक सल्फाइड जैसे जो शीटें होती हैं या कोटिंग होती है उस पर अगर ये स्ट्राइक करे तो फ्लोरोसेंस पैदा करती है। फ्लोरोसेंस बोले तो चमक, लाइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रेडिएशन कन्वर्ट इनटू लाइट। तो ये आपका थर्ड सेकंड चैप्टर हो गया वर्क पावर एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। सोशल एनर्जी टर्न इनटू लाइट या फ्लोरोसेंस, लाइट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? और कोई प्रॉपर्टी है? एक बंदा बोलो यार, सारे 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट। तो वो तो पेनिट्रेशन पावर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आता है यूज। देखो सबसे पहले कैंसर में यूज होती है क्योंकि कैंसर वाले सेल्स को हमें पूरी तरीके हटाना पड़ता है तो उसे हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं, तो उसमें करते हैं। और ठीक है, तो उसके बाद आता है टॉपिक एक्सरे। इसके आगे यूज नहीं है। इसके बाद अब क्या आएगा? एक्सरे माइक्रोवेव से गामा रे से थोड़ी सी ऊपर है, मतलब वेवलेंथ थोड़ी सी ओके, तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी गुड। इसका सो प्रॉपर्टीज क्या है? अगेन वो 3 × 10⁸ तो मत बोलना, वो तो सबके साथ है। ठीक है, अगला बताओ। तो आप देखो ये चीज आपकी विजिबल लाइट तक होने वाली है, तो इसे याद करने का तरीका क्या है? फोटोग्राफी प्लेट कौन कौन करता है? आपकी गामा करती है, एक्सरे करती है, अल्ट्रावायलेट करती है और विजिबल करती है। तो सब करती है। विजिबल के बाद कोई नहीं करेगी, इंफ्रारेड नहीं करेगी, रेडियो वेव्स नहीं करेंगे, माइक्रोवेव्स नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं करते। ठीक है, ओके। इसके बाद बताओ पॉइंट। बट स्टॉप बाय बोन्स। तो पेनिट्रेट कर सकती है ह्यूमन टिश्यू को बट बोन्स उसको ब्लॉक कर दे। अभी एक्सरे यूज होता है बॉडी का एक्सरे लेने के लिए। अब क्या बोलूँ यार, एक्सरे को एक्सरे बोलूँगा। ठीक है, एक्सरे लेने के लिए। ठीक है, ओके। और ठीक है, यूज बता दो। मेडिकल यूज तो आपको पता चल गया। स्टार्टिंग एटॉमिक अरेंजमेंट। हाँ, स्टडी इन एटॉमिक अरेंजमेंट में क्यों है समझो। अब देखो गामा रेडिएशन को हम क्यों नहीं लाए स्टडी कराने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे इतने हाईली पेनिट्रेशन पावर है कि वो पेनिट्रेट ही कर जाएगा। हम उसे स्टडी करने के लिए लाएंगे, वो कहेगा मैं तो टाटा सी में निकल रहा हूँ। तो एक्सरे की मदद से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे है जी। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन समझो जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और आपका इंफ्रारेड, ये तीन खासकर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट अगर मैं बोलूं विजिबल के बिल्कुल एक एज वाला बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाद वॉयलेट आता है, इंडिगो आता है जो आपको दिखते हैं। तो अल्ट्रावायलेट एक ऐसी रेंज में आ गया कि ये एकदम से स्कैटर्ड होता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। क्योंकि वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो ये वाले कलर जो आसपास आ गए, क्योंकि इनकी कम वेवलेंथ होने के कारण ये क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड हो जाते हैं तो फैल जाते हैं। अब फैल गए, लाइट में से निकल के अलग अलग फैल गए, तो वही तो हमारे पास फैली हुई लाइट आ रही है देखने के लिए। भाई तुम्हारी टी शर्ट मुझे लाल क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम्हारे बॉडी ने सबको, तुम्हारी टी शर्ट ने सब एब्जॉर्ब करा और टी शर्ट ने लाल कलर को रिफ्लेक्ट करा, तो मेरे को लाल दिख रहा है। अब मेरी बॉडी, मेरी जो शर्ट है तुम्हें ब्लैक क्यों दिख रही है? सारी एब्जॉर्ब कर ली, कुछ कलर तुम्हारे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वैसे ही अगर आसमान के जो पार्टिकल है यानी एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं, उन्होंने ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर्ड कर दिया या भेज दिया अपने पास से, टकरा के निकाल दिया डस्ट पार्टिकल ने, एटमॉस्फेयर ने, एटम्स ने, कुछ सी ने भी, तो हमें कैसे दिखेगा? नीला दिखेगा, ब्लू दिखेगा। सही है। अब यही सेम चीज आप समझिए अल्ट्रावायलेट में। अल्ट्रावायलेट में भी इसलिए वर्ड यूज करते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी कम वेवलेंथ। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट में से होगा। हाँ, ये क्वार्ट्ज में से पास होता है, क्वार्ट्ज प्रिज्म से पास होता है। यानी अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखना है
तो अब इसे किसमें से पास करेंगे? क्वार्ट प्रिज्म से पास करेंगे। नॉर्मल प्रिज्म से क्यों नहीं पास करेंगे? ग्लास इसे एब्जॉर्ब करता है। तो अब आपके एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि विच रेडिएशन कैन पास थ्रू द नॉर्मल ग्लास, तो दिस विजिबल रेडिएशन वो पास कर जाएंगे, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, तो अल्ट्रावायलेट भी एब्जॉर्ब करेगा और इंफ्रारेड भी एब्जॉर्ब करता है। इंफ्रारेड किसमें भी मैंने लिखा है? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, obeys the law of reflection and refraction. obeys the law of refraction and refraction। इसका मतलब अब पेनिट्रेशन रुक गया, समझे या नहीं समझे? क्योंकि अब तक तो पेनिट्रेशन चल रहा था। इसका मतलब पेनिट्रेशन रुक रहा है, यानी वो टकरा रहा है और रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है। समझ में आया है या नहीं है? ओके। Scattered by dust particles in ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे हार्मफुल इफेक्ट बताओ क्या हो सकते हैं? अगर आप स्किन काफी देर तक रखोगे इसके अंदर प्रेजेंट, तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। स्टेरलाइजिंग समझते हो? उसे एक तरीके से शुद्ध करना, शुद्धिकरण, ठीक है। शुद्धिकरण करना किसका? शायद अगर हम पहले के जमाने में कैसे करते थे? उबाल के, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, उबाल दिया, वो कह रहा हो गया। बट अब जो स्टेरलाइज होते हैं वो किस तरीके से होता है? उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पास कर दो तो सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, ठीक है। आगे यार जैसे भीड़ से बोलते हैं for detecting germs, X and E. तो ये ऑलरेडी ये तो मैंने आपको बताया था कि आप विटामिन डी जो लेते हो जो अल्ट्रावायलेट ये सब में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सबसे जो विटामिन डी हमें मिलता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जब रोशनी हो, धूप हो, तो आप धूप में जाके लेट जाओ, ठीक है। हल्की सी धूप के बगल में अगर छाए की तरफ भी लेटोगे तो वहाँ से स्कैटर्ड होकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हो, ठीक है। तो जरूरी है धूप में जाके बिल्कुल चपटना है, बट ऑब्वियसली धूप में लेटोगे तो ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलेगा, बट हाँ इंफ्रारेड भी ज़्यादा मिलेगा, काले भी ज़्यादा होंगे, स्किन बर्न भी ज़्यादा होगा, जिसे सन बर्न कहते हैं, जो स्किन डेड हो जाती है। आगे ठीक है, वो अपने आप पढ़ना। आगे नेक्स्ट में विजिबल वाला पोर्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि विजिबल वाला पोर्शन आप लोग खुद पढ़ सकते हो। इसके नेक्स्ट कौन सा आता है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की सोर्स क्या है? सबसे पहले सोर्स तो दोनों के लिए ऑल हॉट बॉडीज, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन सुन लो आप ध्यान से, अगर मैं एक आयरन को गर्म करता हूँ तो आप समझ में आया वो लाल होके मुझे लाल होके भभकता हो, क्योंकि वो जैसे ही लाल हो जाता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन देने लग जाता है। कभी भी हॉट बॉडी के बगल में, कभी ध्यान देना, हॉट बॉडी के बगल में कुछ नहीं होगा, बट उसके थोड़ा उसके पास वाली जो चीजें ऑब्जेक्ट उसके पीछे वो आपको हल्की सी ब्लर दिखेंगे, ऐसे हिलते हुए। क्यों? क्योंकि हॉट बॉडी रेडिएशन रिलीज करता है। कौन सा रेडिएशन? अब आपको पता है, ठीक है। सन से जो लाइट आ रही है वो विजिबल लाइट आपको स्किन को बर्न करती है, गर्म करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हम जो सोलर कुकर में खाना गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे विजिबल लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कराने के हमारा मकसद होता है या इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। ओके, आगे प्रॉपर्टीज बताओ। पहला तो सेम ही होगी, ठीक है। हाँ, डिटेक्शन ही पढ़ दो, कोई नहीं, ठीक है। इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन है तो आपको क्या महसूस होगा वहाँ पे? हीटिंग इफेक्ट, आपको गर्माहट ज्यादा तेज महसूस होगी, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हैं? जो हमारे घरों में हीटर यूज होता है, ठीक है, बट जो गलत है यूज करना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन भी बर्न होती है बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, और मर भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली मत यूज करा कर, बट हमारे सस्ता जुगाड़ वही है। तो लाल जब वो हो जाता है तो वो जो हीट रिलीज करता है दैट इज इंफ्रारेड। बट जैसे हम सभी जानते हैं कि ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होती, शॉर्ट रेंजेस के लिए होती है। अगर ये लॉन्ग रेंजेस के लिए होते तो रिमोट कंट्रोल में यहाँ चला रहा था, घर में टीवी का चैनल चेंज हो रहा होता, बट ऐसा नहीं होता। आप जब तक कोई पर्टिकुलर रेंज में हो, आप
स्विच को दबाते हो और चैनल बदलता है। आप रेंज के बाहर चले जाओ, नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे थर्मोपाइल, थर्मो बताओ उसके उसमें क्या है? अगर आपको इसको मुझे पता याद नहीं आ रहा, इसे हिंदी में कुछ कहते हैं, वैसे मोस्टली ये हम सबके में उसमें लगाता है प्रेस में। जो भी चीज़ जो जहाँ पर आप नापते हो हीटिंग टेम्परेचर, वहाँ पे ये चीज़ लगी होती है। थर्मोमीटर नहीं, थर्मोमीटर तो मरकरी है। ठीक है, आप कह सकते हो डिजिटल थर्मोमीटर में ये है। ठीक है, तो बाकी सब जगह पे ये चीज़ पाए जाते हैं थर्मोपाइल, जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से रीडिंग शो करता है। माइक्रोवेव की हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इवन ये उससे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ है, तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। तो कम पास तक अगर रेंज तक ट्रैवल कराना है तो वी यूज इंफ्रारेड रेडिएशन, और मुझे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कराना है वी यूज माइक्रोवेव, और भी दूर चलाना है तो सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो चलते हैं वो भी रेडियो वेव पे ही चलते हैं। ठीक है, आकाशवाणी दिल्ली से चलता है, यहाँ तो सुनाई देता है। ठीक है, तो वो इस वजह से है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रही है वहाँ से, और वो हम उसको क्या कर रहे हैं, अब या एक रिसीवर हमने लगा रखा है, वहाँ पर रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है। एक्चुअली अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना रेजोनेंस, कि वो एक नेचुरल वेव बना रहा है, और हमने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी किस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी में क्या करती है, मुझे गाना बजाना चालू कर देता है शीला के जवाब। कुछ हुआ चलो अगला लास्ट जल्दी बताओ। रेडियो में क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अगर आपने देखा है कि 1 मीटर तक भी जा सकती है, उसके भी आगे जा सकती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इनकी। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती होगी। भैया विबग्योर को ही समझ लो, विबग्योर में वॉलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए वो स्कैटर्ड करता है, और रेड की सबसे ज़्यादा सबसे दूर तक ट्रैवल करता है। ठीक है, इसलिए जब सूरज डूबता है और सूरज उगता है तो सारी लाइटें तो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, बट रेड हमारे पास तक आती है। इसलिए सूरज डूबते और उगते वक्त, सनसेट और सनराइज के वक्त, अंग्रेज भी बैठे हैं यहाँ पर तो हम बता दें, तो उस वक्त वो हमें कैसा दिखता है, रेड रंग का दिखता है, रेड ऑरेंज मिक्स। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद आपकी बुक्स में यहाँ को मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट में डिफरेंस दे रखा है, उसको अच्छे से याद करना। कंपैरिजन उन तीनों में ही आएगा मोस्ट चांसेस उन तीनों के होते हैं। अब जैसे देखो मैं आपको एक बता दूं, अल्ट्रा वायलेट में दे रखा है इट्स 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको याद हो 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है वायलेट का, तो ये अल्ट्रा वायलेट की रेंज हो गई। विजिबल की क्या होती है 4000, और अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड की क्या होगी 8000 से ज्यादा, मोर देन 8000 में से। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट इनविजिबल, विजिबल और इंफ्रारेड अगेन इनविजिबल। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड विद नो हीटिंग इफेक्ट। अल्ट्रा वायलेट करती है हीट इफेक्ट? नहीं करती। विजिबल हाँ थोड़ा बहुत करती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना के बराबर करती है, करती है, बट इंफ्रारेड मजा आवाम देगी। ठीक है, बैठ के देखो। ठीक है, दे अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट कौन, अल्ट्रा वायलेट बिल्कुल करती है। नॉर्मल लाइट करती है, नॉर्मल लाइट। इंफ्रारेड नहीं करती। ओके, दे फ्लोरोसेंस अल्ट्रा वायलेट करता है। विजिबल लाइट नहीं करता, नहीं करता, और नहीं करता। दे कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड लाइक स्किन कैंसर, कर सकता है। विजिबल लाइट हाँ बर्न कर सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि स्किन कैंसर कर दे। और इंफ्रारेड भी गर्म करेगा, स्किन बर्न कर देगा, मारेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट, दे कैन कॉज थ्रू अ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक काइंड ऑफ प्रिज्म होता है, जो आपका नॉर्मल विजिबल लाइट है वो किससे बनाता है, नॉर्मल ग्लास से बना सकता है, और इंफ्रारेड किससे बना सकता है, रॉक। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री-एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर।
तो देखो स्कैटरिंग एक प्रोसेस है, ये 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ी है तो देखो इसके सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री-एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी वो एब्जॉर्ब करता है एंड री-एमिट करता है। तो अब समझो री-एमिट वो किसको कर रहा है? लाइट को जो उसके पास नहीं दे रहा है कि भाई तुम जाओ तुम्हें, बट जिसको उसको फेंकना है भगाना है उसको हटा देगा। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी, वॉलेट कलर की लाइट होगी, जिनकी वेवलेंथ कम है उसको वो स्कैटर्ड करेगा और बाकी वेव को अनऑल्टर करके कहेगा जाओ भैया जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, उनको एब्जॉर्ब करेगा जिनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ये हमने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा कि जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करा देता है ना। वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। और ये स्कैटरिंग एक फिनोमेना है जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे इसमें अगर हम आगे पढ़ोगे तो देखो इसमें कई रीजंस हैं, क्योंकि रीजन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि बाकी सबकी वेवलेंथ रेड के कंपैरेटिवली कैसी होती है, कम होती है, तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। बट क्योंकि रेड लाइट इतनी ज्यादा है वो हमारे को आराम से इजीली दिखती है, इसलिए सनराइज और सनसेट के वक्त हमें जो वो है आसमान या सूरज के आसपास का कैसे दिखता है, रेड कलर का दिखता है। व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, क्यों? डिस्टेंस कम होने की सारी लाइट पड़ रही है, कुछ भी स्कैटर्ड नहीं हो रही, परपेंडिकुलर है, कुछ भी स्कैटर्ड नहीं हो रही, तो हमें आसमान बिल्कुल व्हाइट दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, अल्ट्रावायलेट गैस पार्टिकल बाकी समय में वो स्कैटर्ड करते हैं। और ब्लैक कलर ऑफ स्काई एट द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, रात के वक्त लाइट गई, पार्टिकल ही ना है, टकराएगी किससे, वापस किससे आने वाली है, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखता है, काला, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अपनी शर्ट का भी एग्जांपल दिया था, शर्ट ब्लैक क्यों दिख रही है, सेम इमेजिन करो वहाँ को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही नहीं है तो जाएगी, तो वापस ही नहीं आएगी। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड भी आप उसी का रीजन बोल सकते हो कि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट बैक करा रहा है, सारे के सारे, कुछ भी अपने पास नहीं रख रहा कि भैया ले ले, तो हमें वो व्हाइट दिखता है। अब यही बारिश वाले समय में क्या होता होगा, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, ब्लॉक कर लेता लाइट को, तो इसलिए हमें आसमान में काले बादल दिखते हैं, कहते हैं वो बारिश आने वाली है। सही है, तो बहुत सिंपल से फिनोमेना है जो अगर आपको पता, इसमें तो काफी सिलेबस रिड्यूस कर दिया, वरना इसके बाद वाला जो चैप्टर था वो बच्चों को मजा आता था समझने में कि कोई रंग हमें किस तरीके से दिखता है, क्यों दिखता है, तो वो इसका रीजन था। जैसे किसी, अब मैं तुमसे सिंपल पूछूं, देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, रेड कलर का जो ग्लास होगा वो क्या किसको अलाउ करेगा पार करने के लिए, बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रेड कलर को अलाउ करेगा पास होने के लिए। समझ में आई बात? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। रेड कलर के ग्लास में से अगर मैं किसी को देखूं तो वो बड़ा अजीबोगरीब दिखता है, यही हमारी सोच होती है। नहीं, अब इमेजिन करो, मान लो वो नीली टी शर्ट पहने हुए हैं तो हमें काली दिखेगी, अगर उसने कोई और कलर की पैंट पहनी है तो वो हमें वो नहीं दिखेगा, मिक्स हो जाएगा, वो मिक्स भी हो सकता है। जैसे मान लो रेड कलर क्योंकि प्राइमरी कलर है वो अपने आप से ही बनता है, किसी और से मिला के नहीं बनेगा, तो रेड ही है। अब जैसे येलो मान लो, येलो किससे मिलके बनता है, रेड, ठीक है, इन दोनों को मिला के येलो बन रहा है, ठीक है, क्या हो गया, अलग कर रहे हो क्या, ठीक है, कुछ और बनाया क्या तुमने? नहीं सर, अच्छा, मेरे को लगा कुछ और कर रहे हो। ओके, तो ग्रीन और रेड मिला के अगर येलो बन रहा हो, भाई येलो कलर के ग्लास से एक ग्रीन कलर की टी शर्ट को देख रहा हूँ तो मुझे ग्रीन ही दिखेगी, रेड कलर की टी शर्ट को देख रहा हूँ रेड ही दिखेगी, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है इनको पास करने को, ठीक है। बट इमेजिन करो मैं येलो कलर की टी शर्ट को रेड कलर के ग्लास में देख रहा हूँ, ग्रीन दिखेगी, वो ग्रीन दिखेगी, ऐसा होता है। तो ये अगला चैप्टर बढ़िया था, बट अभी क्यों हटाते हैं सिलेबस रिड्यूस करके, बट जो भी है अब वो नहीं है सिलेबस में, ठीक है। सो अब जो तुम्हारा एक पोर्शन रह जाता है वो मात्र पोर्शन रहता है लेंसेज, ठीक है, अब वो हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके रूल्स भी सिखाऊंगा। अब जो उसके रूल्स भी करेंगे एंड देन सबसे पहले हमें लेंस को पढ़ना है कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, नेचर आएगा तो हमें क्या लिखना है, और उनके रूल्स।
तो एक दिन तो आपको उसके रूल्स पढ़ने में लगेगा, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ने में लगेगा, और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे उसके कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो डायग्राम फॉर्मेशन, वो लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है कि भाई फोकल लेंथ कैसे फाइंड करें, क्या प्रैक्टिकल मेथड है उसके फाइंड करने का, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मोटा मोटा 4 दिन की क्लास होगी जिसमें ये लेंस पूरा कंप्लीट होगा, और उससे पहले आप लोगों को ये कंप्लीट करके लाना पूरा लाइट चैप्टर अब तक जितना पढ़ाया है। उसके बाद हम लोग करेंगे